तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेक 1.0 में, जहां पर हम लोग आज क्या करने वाले हैं। इस रिकॉर्डेड सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस रिकॉर्डेड सेशन में आज करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 6। तो ये भैया आपने इतना लंबा क्यों खींच दिया बेटा? हमने आपको बताया था कि हमने आपको कितने क्वेश्चन कराने हैं, हमें आपको कितने क्वेश्चन कराने हैं, कितने का टारगेट दिया था, 500 प्लस क्वेश्चन का टारगेट दिया था। ठीक है, तो वो 500 प्लस का टारगेट कंप्लीट करने के लिए हमें बेटा कुछ पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, हालांकि ये मान के चलो कि ये जो 500 प्लस क्वेश्चन हम करा रहे हैं, एग्जाम में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन एपी का नहीं फंसने वाला है, मतलब तुमसे नहीं फंसने वाला है। ठीक है, बाकी जो हम तुम करा रहे हैं, बाकी हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं इसमें से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा पीवाईक्यूज इसमें कवर हो रहा है, प्लस एनसीईआरटी कवर हो रही है, प्लस अदर बुक्स से भी हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो हायर लेवल के थोड़े हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ 2-3 सालों से क्या देखने को मिल रहा है कि जो बोर्ड है वो तुम्हारा जेई लेवल को टच कर रहा है। ठीक है, हल्का सा जेई लेवल को मतलब छू रहा है, 10th लेवल और प्लस इंटर वाला तो पूरा ही पूरा छू रहा है। जैसे 2024 और 25 अगर बताएं तो उसमें क्या था कि फिजिक्स का जो पेपर था वो बेटा, उसमें जो कुछ क्वेश्चंस पड़े थे वो जेई लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो वो जब लेवल जेई को टच कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे टीचर को भी क्या करना चाहिए कि वहां तक के लेवल के क्वेश्चंस कराने चाहिए, है ना। तो क्योंकि जब तक तुम्हें उस लेवल का अंदाजा नहीं होगा तो तुम कैसे कर लोगे। जैसे मान लो कि तुम कोई वीडियो गेम अगर फोन में खेलते हो, ठीक है, हालांकि सभी बच्चे खेलते होंगे, जरूरी बात नहीं है, जैसे मान लो कि तुम भी खेलते हो, तो उसमें क्या होता है कि लेवल वाइज आता है ना, स्टेज आता है उसमें। तो तुम्हें एक बात बताएं कि जैसे उसमें लेवल्स होते हैं, ठीक है, किसमें, तुम्हारे मोबाइल गेम में, उसी तरीके से तुम्हारे स्टडी लेवल्स भी होते हैं तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे एकेडमिक लेवल पे। ठीक है, तो उसको कैसे तुम पार करोगे? तो उसको पार करने के लिए तुम्हारे पास रिसोर्सेस क्या है, तुम्हारे पास कंटेंट क्या है, तुम्हें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कहां से दिखेगा वो हम तुम्हें बता देंगे। ठीक है, वो हम तुम्हारे कंटेंटर हैं, ठीक, वो हम तुम्हें देंगे। कंटेंट कहां से तुम्हें मिलेगा, तुम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो इसीलिए। ठीक है, तो उस लेवल को जब तक तुम एक बार खेल नहीं लेते हो, मान लो कोई नया गेम आया है, ठीक है, लेट सपोज जब नया पबजी आया था, ठीक है, हम लोग पबजी की बात करते हैं क्योंकि, और फ्री फायर की भी बात कर लेते हैं भाई, कुछ फ्री फायर वाले भी होंगे, है ना, तो फ्री फायर की भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि बेटा जब वो नए दोनों गेम्स जब नए आए थे, तो क्या स्टार्टिंग में तुम्हें खेलना आता था? स्टार्टिंग में तुम्हें सारी चीजें पता थी? स्टार्टिंग में तुम्हें सारी गन्स के नाम पता थे, सारे कैरेक्टर्स के नाम पता थे? नहीं पता था ना। जब तुमने कई बार उसको खेला, कई दिन तक उसको खेला, मान लो 1 साल तुमने खेल लिया, ठीक है, अब तुम्हारा गेम्स और एकेडमिक दोनों का बात कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट थोड़ा हो जाता है, ठीक है, तब तक और बच्चे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम लोग क्या करना, मतलब और बच्चे कैसे आएंगे, ये तो रिकॉर्डेड सेशन है बेटा, हम ये प्रीमियर पे देंगे ना, समझिए। तो थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे ये मान लो तुम्हारा गेम्स का है और इधर साइड तुम्हारा एकेडमिक का है। ठीक है, क्या है तुम्हारा, ये इधर साइड क्या है, गेम्स का है, और इधर साइड क्या है, एकेडमिक का है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे पबजी लेवल में गेम्स में कौन से 2 गेम हमने लिए, गेम्स में कौन से 2 गेम्स हमने लिए, एक हो गया पबजी और एक हो गया फ्री फायर, गैरीना जिसे तुम लोग कहते हो, फ्री फायर हो गया। ठीक है, हमने भी खेला, ये दोनों गेम हमने खेले, अच्छे गेम्स हैं। ठीक है, और मोबाइल इंडिया भी आया, वो कॉल ऑफ ड्यूटी भी है ना। तो अपने अपने गेम्स क्या करते ना, कमेंट सेक्शन में क्या करते ना, भर डालना बिल्कुल, ठीक है, कमेंट सेक्शन भर डालना। तो हमने क्या लिया, एक पबजी लिया और एक फ्री फायर लिया। पबजी और फ्री फायर में क्या है कि जैसे ये गेम्स नए आए थे, तो क्या तुम्हें, भाई हमने बात बोली, क्या तुम्हें कैरेक्टर्स के नाम पता थे, क्या तुम्हें गन्स के नाम पता थे? नहीं पता थे ना, जब तुम्हें खेला तब उसे पता चला। तो इसी प्रकार से एकेडमिक में जब तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम क्या कर लोगे, क्योंकि एकेडमिक में क्या है, तुम्हारे जेई लेवल के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो जब तुम्हें पता ही नहीं है कि जेई लेवल्स क्या होता है, जेई लेवल्स
कुछ हो ही नहीं रहा है। जब तुम्हारा एकेडमिक सिलेक्शन, जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में अगर जेई लेवल्स के क्वेश्चन ना कराए जाए तो क्या तुम उस लेवल को देख पाओगे, टच कर पाओगे जेई लेवल को? वो तो तुम्हें एक तरीके से माना जाएगा कि कठिन है। अगर तुमने मान लिया कि कठिन है जेई लेवल, नहीं, जेई नाम का ही सुन के लड़के को लगता है कठिन है, बच्चे को लगता है कठिन है। ठीक है, कठिन कोई एग्जाम नहीं होता है, बस वो हमारी मेंटेलिटी होती है कि अरे सब कह रहे कठिन है कठिन है, कठिन कुछ नहीं होता है यार। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि तुम्हारा जेई लेवल के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, तो जेई लेवल का क्वेश्चन अगर तुम टच नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो अगर मैथ्स का ही हम बात कर लें, अगर मैथ्स में ही थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन डाल दिए जाए, हायर लेवल के क्वेश्चन डाल दिए जाए, तो क्या तुम उसको टच कर पाओगे? क्या तुम उसको टच कर पाओगे बिना पढ़े? तो जब तक तुम उसे किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी चैप्टर को लगभग 3 से 4 बार नहीं पढ़ लोगे, लगभग बता रहा हूं मैं, 3 से 4 बार नहीं पढ़ पाओगे। अगर पढ़ नहीं पाओगे, ये क्या कह रहे हो भैया आप, पढ़ नहीं पाओगे? क्योंकि बेटा तुम्हारे स्कूल में जब सिलेबस ही पूरे साल में कवर होगा तो तुम 3 से 4 बार पढ़ कहां से पाओगे, है ना? तुम्हारा स्कूल मेरे स्कूल की तरह तो है नहीं कि जहां पर 2 से 3 महीने में तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस कवर करा दिया गया। और मैं अपने स्कूल की बात बता रहा हूँ, जहां पर जैसे मान लो अभी क्या 4 साल पहले जो इंटर हुआ, ठीक है, वहां पर क्या था कि मेरा इंटर का सिलेबस, पूरा इंटर का सिलेबस, होल पीसीएम हिंदी प्लस इंग्लिश, पूरा इंटर का सिलेबस, जबकि इतना सारा होता है, सितंबर में कंप्लीट हो चुका था। अब बताओ, सितंबर मंथ में। और क्लासेस हमारी कब से स्टार्ट हुई थी? मेरे ख्याल से मार्च के एंडिंग में और अप्रैल की स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी क्लासेस हमारी। प्लस बीच में 2 दिन, सॉरी 2 दिन कह रहे, 1 महीने की छुट्टी भी मिलती है, उसमें 1 महीने को हटा दो तो कितना बचा? अप्रैल मार्च के एंडिंग में बताया तो 25 से 28 मार्च के से क्लासेस चालू हो गई थी। तो अगर हम लोग अप्रैल से गिने तो अप्रैल, मई और मई के एंडिंग में छुट्टियां चालू हो गई थी 25 से 28 से, या मुझे करेक्ट नहीं याद है, 25 28 बता रहा हूं मैं, शायद 25 से ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो अप्रैल में, मई को हम लोग पूरा लेते हैं, जून की छुट्टी होती है, ठीक है, जून छोड़ दिया, अप्रैल मई जुलाई अगस्त और सितंबर, 5 महीने में 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए। मतलब 1 महीने में 1 सब्जेक्ट कंप्लीट, है ना? 1 महीने में 1 सब्जेक्ट कंप्लीट। इंटर का हो सकता है तो हाई स्कूल तो उससे बहुत ही ज्यादा कम है, तो हाई स्कूल का क्यों नहीं हो जाएगा? हाई स्कूल का जब 1 महीना हम दे रहे हैं, हाई स्कूल का जब हम 1 महीना दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ क्वालिटी कंटेंट के साथ देंगे। जब भैया स्कूल वाले, अच्छा तुम लोगों का ये मानना होगा कि भैया स्कूल वाले क्या करते हैं कि उड़ा के पढ़ा देते हैं, पढ़ाते नहीं है, ठीक है, माना नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटर उन्हें क्या होता है कि वहां पर टेस्ट सीरीज हमारे स्कूल में चलती थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सितंबर में जैसे ही क्या हुआ, सिलेबस कवर, ठीक है, अगले महीने से, अक्टूबर महीने से महीने में कितनी बार? 2 बार टेस्ट सीरीज होती थी। एक 10 दिन में होती थी, 10 दिन शायद 10 से 15 दिन में एक टेस्ट सीरीज चलती थी, पूरा सिलेबस आता था। दूसरा मतलब सेकेंड हाफ मंथ जो था उसमें क्या होता था, सेकेंड टेस्ट सीरीज चलती थी। तो इस तरीके से हमारे पास कितने टेस्ट सीरीज हो गई? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 1 महीने में 2, मतलब कितनी टेस्ट सीरीज? 8 टेस्ट सीरीज, है ना? और इसी टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो लास्ट के 2 महीने थे, जनवरी और फरवरी, क्योंकि फरवरी में तो 22 तारीख से पेपर चालू होता है ना, तो जनवरी और फरवरी में हमारे 2 या 3 प्री बोर्ड लगते थे, ठीक है, इतना मुझे याद नहीं, 2 या 3 प्री बोर्ड लगते थे। तो भाई साहब तुम लेवल देखो, मतलब कितने सारे टेस्ट देने के बाद कितनी बार लड़का पढ़ चुका होगा। जब उसने 8 बार टेस्ट सीरीज दिया है तो वो 8 बार सिलेबस को पढ़ चुका होगा, उस सिलेबस को, समझ गए? तो हम लोग कितना रिवीजन करते थे। और अब क्या एकेडमिक क्या है कि क्या कर रहा है, सब स्कूल वाले क्या कर रहे हैं कि पूरा पढ़ाने के चक्कर में रिवीजन ही नहीं कराते हैं। तो जब तक रिवीजन नहीं करेंगे और बच्चा खुद भी रिवीजन नहीं करेगा, मान लो ऑनलाइन पढ़ने से क्या होता है कि वो बच्चा क्या करता है कि वीडियो जाकर के बार बार देखता है, वीडियो जा करके अगर वो बार बार देखेगा ना, उसे क्वेश्चन के साथ आंसर भी रट जाता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, समझ गए? तो ये लेवल है। तो हम लेवल तुम्हें बता रहे थे, अगर जेई लेवल को टच कर रहा है बोर्ड, अगर तुम्हारा बोर्ड लेवल किसको टच कर रहा है, बोर्ड लेवल को टच कर रहा है, सॉरी बोर्ड जो है तुम्हारा जेई लेवल को टच कर रहा है, तो तुम्हें भी जेई लेवल को टच करना पड़ेगा। और वो टच कौन कराएगा? हम कराएंगे। कौन कराएगा? हम, ठीक है? भरोसा है ना इस पे? बस ठीक है, इस पे भरोसा रखो, सब होगा तुम्हारा, ठीक है? तो भैया आज क्या करने वाले हैं हम लोग? एपी का पार्ट 5 करने वाले हैं, ठीक है? क्या करने वाले हैं? एपी का पार्ट 5 करने वाले हैं। चलो बातें बहुत हो गई, ठीक है?
तो बेटा तुम्हें जेई लेवल तो छुआ के रहेंगे हम, ठीक है, जेई लेवल तो छुआ के रहेंगे, ठीक है। बस वीडियो को जितनी भी हम पढ़ाते जाएं, व्यूज भले ना हो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें व्यूज की चिंता नहीं है, लेकिन तुम क्या करो, बस चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमें ये पता चलेगा, व्यूज की चिंता नहीं है हमें ये पता चलेगा कि मतलब बच्चे हाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस हमें ये पता चलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लास में नहीं आओगे तब भी हमें नहीं पता चलेगा, और हम वीडियो डालते जाएंगे, और तुम्हारा अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिलेबस पूरा छूट जाएगा, ठीक। अगर तुम लोग ये सोच के चल रहे हो कि भैया 1 महीने में तो कवर करा ही देंगे, हम लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेंगे, या अभी बीच में जब भैया पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, जब भैया दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे हिंदी या इंग्लिश तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ लेंगे, बेटा बहुत बड़ी गलती करोगे अगर ये ऐसा करोगे, समझ लो, ठीक। बहुत बड़ी गलती करोगे अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें क्या करना है कि ज्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे मैथ हो गया तुम्हारा, ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, और तुम्हारा हो गया साइंस भी हो गया, एक तरीके से स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अभी हिंदी इंग्लिश भी हो गया, ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तुम्हें हम ये पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश पढ़ाएंगे, अगर टाइम मिला तो पढ़ाएंगे, मतलब टारगेट तो है कि पढ़ाएंगे, लेकिन क्या है ना कि टाइम का थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, अभी झोलमाल चल रहा है टाइम का, तो वो हम देखते हैं क्या होता है। खैर वैसे हम तुम्हें पढ़ाएंगे हिंदी और इंग्लिश भी, ठीक है। अभी ये मान के चलो कि हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन आगे क्या हो सकता है ये नहीं बता सकते, ठीक है। तो चलो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात बता दें कि जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो नीचे स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। आज हम क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, क्या होगा, क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पर तुमको दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हिंदी मीडियम के लिए क्या चीज है, हिंदी मीडियम के लिए यार वही चीज है अभी तक कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के रख लो, साइड में खुल जाता है, ठीक है, हमने भी किया है। हमने जब रिकॉर्डेड सेशन देख रहे थे तो क्या किया था कि हॉरिजॉन्टल स्क्रीन कर ली थी, हॉरिजॉन्टल स्क्रीन करने के बाद उसको जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे साइड में तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, प्लस तुम्हें स्क्रीन भी बढ़िया दिखेगी। अगर तुम 360 की क्वालिटी चला रहे हो तो तुम्हें स्क्रीन भी बढ़िया दिखेगी, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ऊपर क्या करना है, स्क्रॉल करना, तुम्हें सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है बेटा। अब हिंदी मीडियम के लिए भी हम क्वेश्चंस को टाइप कर रहे हैं, और हिंदी मीडियम के लिए हम क्या करेंगे कि दूसरा चैनल बना देंगे, हिंदी मीडियम के लिए दूसरा चैनल बना देंगे, तो उस पर जाकर के तुम लोग अपना हिंदी मीडियम का कंटेंट देखना, ठीक है। तो हिंदी मीडियम का कंटेंट देखोगे तो इससे क्या होगा कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिक्स नहीं होगा, ठीक, हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को खोलते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास लास्ट में 45 तक क्वेश्चन हो गए थे शायद, अपने 45 तक हो गए थे, 45 के आगे क्वेश्चन कराने हैं हमें। कौन सा क्वेश्चन है, 46 है, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नीचे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसे नोट कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 और एंड सो ऑन -6। तो ये तुम्हें क्या करना है कि एपी अगर तुम्हें दी हुई है, एपी तुम्हें क्या दी हुई है, अगर हम लिख दें एपी दी हुई है क्या, 10, 7, 4 एंड सो ऑन -62, ये तुमको एपी दी हुई है, ठीक है, ये तुमको एपी दी हुई है, और एपी में तुमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने तुम्हें बहुत करा चुके हैं, है ना, कि n+1/2 करके निकाल दो, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इससे तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, tn = a + n-1 × d। भैया ये tn क्या है, वही an, कुछ लोग an लिखते हैं और कुछ लोग tn लिखते हैं, हम tn हमने यहाँ पर जैसे ही हमने क्वेश्चन आगे किया, नए सेशन में नया तरीका, ठीक है, हर तरीका तुम्हें बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, तो जब ये फॉर्मूला पुट किया हमने, तो फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दो, फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यूज को पुट करोगे तो क्या आएगा, लास्ट टर्म तुम्हारा क्या दिया हुआ है, -62, यहां पर किया हमने -62, ये जो a है, a क्या है तुम्हारे पास 10, हम तुम्हें बता चुके हैं पार्ट 1। जो भी बच्चा अगर नया हो डायरेक्ट यहाँ पर आकर के देख रहा हो तो बेटा तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें a क्या है, d क्या है, n क्या है। तुम लोग क्या करो, फर्स्ट वाले लेक्चर से जाकर के देखना, ठीक है, फर्स्ट वाले लेक्चर से जाकर के देखना तो समझ में आएगा। तो ए को बेटा क्या लिख दिया हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है 10, ए से डिनोट करते हैं उसे,
n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, n निकालना ही है हमें, और इसमें क्या कर देंगे d निकालना है, तो 7 माइनस 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3 आ गया d। ठीक है, अब इस 10 को क्या करेंगे हम लोग इधर लेकर के आएंगे, तो माइनस का 62 माइनस का 10, और ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस का 3। ठीक है, इसको ये क्या हो जाएगा माइनस का 72 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, तो ये माइनस से इस वाले माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, और इस 3 को इससे क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 24 3 72 होता है, तो 24 आ जाएगा, मतलब 24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और ये इधर आएगा तो 25 इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, कितना हो जाएगा n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25, n इज इक्वल्स टू 25 आएगा, 3 दूनी 6 3 चौको 12, और ये हो गया, और हाँ ठीक है n इज इक्वल्स टू 25 आ गया। जैसे ही n इज इक्वल्स टू 25 आया, तो हमने तुम्हें क्या बताया था कि n में प्लस 1 करके बाई 2 कर दोगे, मिडिल टर्म तुम्हारा आ जाएगा, तो 25 और 1 हो जाएगा 26/2, मतलब ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 13। ठीक है, मतलब जो 13th टर्म होगा वो तुम्हारा क्या होगा मिडिल टर्म होगा। तो अब 13th टर्म निकालना है, तो t13 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 12d, a प्लस 12d हो जाएगा। ठीक है, a तुम्हारा क्या है 10 है, प्लस 12, और ये कितना दिया हुआ है माइनस का 3, तो ये हो गया, ये हो गया, और 12 3 36 होता है, तो माइनस का 36, तो 13th टर्म तुम्हारा क्या निकल आएगा माइनस का 26 निकल आएगा। ठीक है बेटा, क्या निकल आएगा माइनस का 26 निकल आएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज मेरे ख्याल से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना, पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो ठीक है, देखो इसको नोट कर लेना, बाद में पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेते रहना, और बाद में जैसे ही हम हट तो जाते ही साइड में चले जाते हैं, तो तुम लोग क्या कर लेगा करो स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। इससे क्या होगा कि हम जितने क्वेश्चंस कराएंगे उसका स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास हो जाएगा। अगर जैसे मान लो कि अभी कोशिश कर रहे हो, तो क्या करो जब सॉल्व करना एक बार अभी पढ़ लो, फिर एक बार अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे पास एक साथ क्या हो जाएंगे दो बार क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा प्लस तुम्हारा पढ़ भी लोगे दोबारा फिर से। ठीक है, चलो इसमें क्या है तुम्हारा 47th नंबर में क्वेश्चन आ गया होगा, फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। एपी हमारे पास क्या दिया हुआ है माइनस का 4/3, माइनस का 4/3, -1, -1 माइनस का 2/3, कॉमा एंड सो ऑन, कॉमा 4, ये हो गया। तुम्हारे में बेटा ये सॉल्व करके लिखा होगा, ठीक है, तुम्हारे में सॉल्व करके लिखा होगा, क्योंकि टाइप करने में क्या होता है ये साइड में नहीं आता है। ठीक है, तो टाइप करने में ये साइड में नहीं आता, तो हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। चलो हम लोग भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास एपी। तो इस एपी से अगर ए टर्म क्या होता है बेटा, ये जो पहला टर्म दिया होता है यही हमारा ए होता है, तो फर्स्ट टर्म इसको कहते हैं, और जो डी होता है वो होता है अगला माइनस पिछला। अगले वाले को पिछले वाले से माइनस कर दोगे तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये डी जो है इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 4/3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 प्लस 4/3, तो ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 1/3। 1/3 आ गया। अब इससे क्या निकालना है तुम्हें, फिर से वही tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो tn मतलब बोले तो लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म तुम्हें कितना दिया हुआ है 13/3। 13/3 इज इक्वल्स टू a कितना है तुम्हारे पास माइनस का 4/3 प्लस n माइनस 1, तुम्हें n की वैल्यू निकालनी है, डी ने अभी क्या निकाला 1/3। इसको इधर करोगे तो 13 और 4 होता है 17, 17/3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/3। अगर 3 से 3 कैंसिल आउट कर दोगे तो 17 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और यहाँ से तुम्हारे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। ठीक है, हमने तुम्हें क्या बताया, अब इसको क्या कर दो, अगर ये 18 आई है तुम्हें क्या चाहिए 2 टर्म चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो जब तुम्हें ये इवन नंबर है,
ये इवन नंबर है। हमने इसके पिछले वाले में क्या किया, वो इवन नंबर नहीं था, 25 था, तो उसको इवन बना के डिवाइडेड बाई 2 किया। तो अब ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर में डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो तुम्हारा 9th टर्म आ जाएगा, और बोल रहा है 2 मिडिल टर्म, तो इसके बाद वाला एक और ले लो 10th टर्म। ये दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगे, तुम्हारे मिडिल टर्म हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब इनको निकाल लो जरा, क्योंकि सम निकालना है ना। तो A9 कितना हो जाएगा, A9 को क्या लिख सकते हो तुम बेटा, A प्लस 8D, और A10 को क्या लिख सकते हो बेटा, A प्लस 9D। ठीक है, ये लिख दिया। A की वैल्यू तुमने कितनी निकाली है, माइनस का 4/3 प्लस 8 इंटू D की वैल्यू 1/3, ये हो गया। माइनस का 4/3 प्लस 8/3, तो जब 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4/3 बचेगा। ठीक है, तो A9 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई बेटा, 4/3 आ गई। ठीक है, A9 की वैल्यू आ गई 4/3। अब A10 की वैल्यू निकालते हैं, तो A10 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है, फिर से वही माइनस का 4/3 प्लस 9 इंटू 1/3। 3 से 9 काटोगे 3 आएगा, लेकिन फिर वही हो जाएगा। तो इससे अच्छे क्या कर लो, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/3। तो A10 कितना आ गया तुम्हारे पास, 5/3। अब हमें क्या चाहिए, इसका सम चाहिए, तो हम इसको रफ कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, इन दोनों चीजों का सम चाहिए। एक तो A9 का सम चाहिए, और इन दोनों, मतलब इन दोनों को क्या कर दे, ऐड कर दे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, तो इक्वेशन 1 एंड सेकेंड को जैसे ही ऐड करोगे तो 4/3 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3, और यही क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नोट ये हो चुका है। इसके बाद क्या ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, लेकिन हमने इधर का रफ कर दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रफ हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अड़तालीसवां नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है स्क्रीन पर, जैसे ही आ जाया करे ना स्क्रीन पर, तो तुम लोग क्या करा करो, उसको वो किया करो, ट्राई किया करो तुरंत, जिससे कि तुम्हारा भी नॉलेज बढ़ेगा। 47 48 48वां 48 नंबर कह रहा है, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी तुम्हें गिवन है 7, 10, 13 एंड सो ऑन 184। ये इतनी एपी तुम्हें गिवन है बस। ठीक है, तुम्हें लास्ट टर्म से क्या निकालना है, 8th टर्म निकालना है। फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, 8th टर्म लास्ट से निकालना है, तो पहले लास्ट टर्म निकाल लो। लास्ट टर्म निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, लेकिन फॉर्मूला कौन सा, देखो वहां पर क्या था, दोनों ही फॉर्मूले क्या है, सेम है, बस ए की जगह क्या हो जाता है, एल हो जाता है, एल माइनस, और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला पुट कर दो लास्ट टर्म निकालने के लिए। ठीक है बेटा, लास्ट टर्म निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मतलब आंसर क्या है, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, 8वां टर्म लास्ट से 8वां टर्म। हाँ ठीक है, तुम्हें क्या दिया हुआ है, टीएन दिया हुआ है, तुम्हें टीएन दिया हुआ है। तो पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालो कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स करके निकाल के क्या करना है, हमें तो लास्ट टर्म निकालना है ना। अरे लास्ट टर्म निकालना है यार, सॉरी। हाँ तो ठीक है, ये फॉर्मूला यही लगेगा, और तुम्हारा 8वां टर्म निकालना है ना। दिमाग मेरा भी देखो कहां पर है। अगर तुम्हें 8th टर्म निकालना है तो तुम्हें तो n की वैल्यू दे दी ना, तो जहां पर n है वहां पर क्या कर दो, ये 8 पुट कर दो, 8 पुट कर दो, और तुम्हें आखिरी टर्म दिया हुआ है ये। ठीक है, आखिरी टर्म तुम्हें ये दिया हुआ है, तो तुम क्या करो कि tn इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म तुम्हारा कितना है, 184 माइनस n की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 1 इंटू डी निकाल लोगे, 10 माइनस 7 करोगे 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो, 184 और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 3, तो 184 माइनस का 21, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 163। tn इज इक्वल्स टू 163 आ गया बेटा। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन है यार, इसको नहीं कर पाओगे क्या, लेकिन देखो फुद्दू सा क्वेश्चन है, कितने स्टेप में हो गया, 1 2 3। अगर इस स्टेप को भी हटा दे तो केवल एक स्टेप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे 2 नंबर में आता है शायद। ठीक है, ये कभी कभी उसमें पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। तो तुम ऐसे क्वेश्चन को, ये वाले जो फॉर्मूले है ना, फ्रॉम द एंड ऑफ द
एपी। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो। DTQ में डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको तुम स्टार मार्क कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। 48वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 49वां, मतलब 49 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सिक्स्थ टर्म। मेरे पास तो केवल बुक है, तुम लोग तो स्क्रीन पर देख रहे हो, हम कहां से बोले, है ना। तो फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 17, 14, 11। 17, 14, 11 एपी जो है तुमको दी हुई है 17, 14, 11 कॉमा एंड सो ऑन माइनस का 40। और बेटा एक तुमसे एक चीज बहुत बताए, जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है 2005 में। किस बोर्ड में, 2005 में आया है, सीबीएसई बोर्ड में, ठीक। तो सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड से थोड़ा टफ नहीं होता है, टफ वाली बात नहीं है बेटा, टफ वाली बात हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड टफ नहीं होता है, बस बच्चे का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बाकी बोर्ड टफ नहीं होता है, ठीक। बच्चे का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बोर्ड टफ नहीं होता कोई, ठीक। चाहे वो सीबीएसई हो, डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। यूपी बोर्ड भी अपने आप में बहुत अच्छा बोर्ड है, माना जाता है, ठीक है, माना जाता है, ठीक। क्योंकि कुछ बच्चों के साथ क्या होती है, पार्शियलिटी हो जाती है। पार्शियलिटी मतलब कि जो पढ़ते हैं उनको ज्यादा नंबर, कम नंबर मिल जाते हैं, और जो नहीं पढ़ते उनको ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, बस ये पार्शियलिटी हो जाती है। बाकी बोर्ड दोनों ही अपनी जगह ठीक है, देखो बोर्ड दोनों ही जगह अपनी ठीक है, ठीक है। उसके अंदर के लोग कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो अब लोग बेकार तो क्या बेकार, बाकी समझ जाओ, ठीक है। चलो तो हाँ, तुम्हें हम ये बता रहे थे कि जो हमने पोल सेक्शन भेजा था, कम्युनिटी सेक्शन में पोल जो भेजा था, उस पर 80% लोगों ने क्या करा है, 3 बजे की क्लास करी है, ठीक है। तो बेटा तुम्हें बता दे कि 3 बजे क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है। 3 बजे क्लास मेरे ख्याल से इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि तुम लोग खुद ही सोचो, अगर 2-2:30 बजे भी तुम लोगों की स्कूल की छुट्टी हो रही होगी, मान लो अगर 2 बजे भी होती है या मान लो 1:30 बजे भी होती है, ठीक है, तो 1:30 से 3 बजने में तुम्हारे पास 1.5 घंटा है ना। और अगर हम लाइव क्लास लेंगे तो तुम लोग थके हुए होगे, स्कूल से आने के बाद थके हुए होगे, है ना, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे, तुम लोगों का माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। तुम इस माइंड को भी फ्रेश करने के लिए बहुत थोड़ा समय चाहिए होता है, ठीक है। तो जब समय ले लोगे तुम्हारे पास, हम जब जैसे मान लो कि 1:30 बजे या 2 बजे छुट्टी हुई, तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है, उस 1 घंटे में रेस्ट कर लेना। जैसे रेस्ट कर लोगे, तुम्हारा क्या 4 बजे से हम क्लास लगा देंगे, ठीक है। 2 बजे छुट्टी हुई, तुम स्कूल में ही हो, 2:30 से 3 बजे तक तुम घर आए, आधा घंटा रेस्ट किया, जो करना हो किया, 4 बजे से तुम्हारी लाइव क्लास होगी, ठीक है। 4 बजे से कितने बजे से, 4 बजे से, ठीक है। ये कल 4 बजे लाइव क्लास होगी, कौन सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की होगी, ठीक है बेटा। कल क्या होगा, लाइव क्लास होगा, 4 बजे होगा। और तुम्हें हम बताएं कि शायद हो सकता है कि जो हमने बताया था कि 4 रिकॉर्डेड सेशन देंगे, तो वो आगे हम कभी भी एडजस्ट कर देंगे, अभी शेड्यूल को ऐसे ही चलने देते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल अभी चेंज नहीं है, शेड्यूल जो पुराना वाला था बस वही है। रिकॉर्डेड सेशन आपको जितने मिलने थे उतने ही मिलेंगे, और जितनी लाइव क्लास थी वैसे ही लाइव क्लास होगी, बस टाइमिंग चेंज कर दी है, ठीक है। 4 बजे लाइव क्लास कर दी है हमने, ठीक है। शेड्यूल तुम्हें कल या परसों तक, कल शायद मिल जाएगा या मिल जाएगा कभी भी, ठीक है, हम भेज देंगे कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। 49 नंबर क्वेश्चन है, यही है। हाँ तो ठीक है बेटा, सिक्स्थ टर्म, उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया, 8th टर्म निकाला, इसमें क्या करना है तुम्हें, 6th टर्म निकालना है। तो 6th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर दो, Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना हर क्वेश्चन में, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn है तो हमारे पास माइनस का 40 इज इक्वल टू, सॉरी Tn नहीं है, ये L है। जब L दिया जाए तो ये हमेशा यहीं पर लिखना, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू, और तुम्हें कौन सी वैल्यू निकालनी है, 6th टर्म निकालना है, तो T6
ये दिया हुआ है माइनस का 40 माइनस का ये आ जाएगा 5 और इधर 14 माइनस 17 करोगे आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से जब T6 निकालोगे तो ये आएगा तुम्हारा माइनस का 40 और ये आ जाएगा 5 3 15 मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 15। 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा और ये 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो गया T6 कितना हो गया तुम्हारा माइनस का 25। ठीक है, ये आंसर आ गया तुम्हारा। इसको नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बातें कम करते हैं और जरा क्वेश्चन की जो स्पीड है ना उसको तेज करते हैं। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है। अरे भैया एक चीज तो सुन लो यार, अब बात नहीं होने वाली है तो जरा एक चीज सुन लो बस, कि वो यार कमेंट भेज दिया करो। ठीक है, कमेंट भेज दिया करो कभी कदार, तो हमें भी खुशी हो जाया करेगी। जो क्वेश्चन दिया था वो भी किसी ने नहीं किया। तो देखो 50वां क्वेश्चन क्या आता है, इज 184 अ टर्म ऑफ एपी दिस। तो एपी क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, एपी क्या दिया हुआ है 3 7 11 3 7 11 15 एंड सो ऑन। तो एपी में पूछ रहा है कि जो 184 है, जो 184 है क्या वो इस एपी का टर्म है, क्या वो इस एपी का टर्म है। तो तुम्हें क्या करना है, जब ऐसा कोई टर्म पूछने के लिए कह दे तो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल्स टू या टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। इसकी जगह पर ये जो जनरल टर्म है पूछ रहा है एपी है कि नहीं है, एपी का है कि नहीं है, तो इसको क्या कर दो, इसी की जगह पुट कर दो। 184 ए तो हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1, डी कैसे निकालोगे 7 माइनस 3 ये आ जाएगा 4। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये हो जाएगा तुम्हारा 181 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब 4 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4 से क्या डिवाइड होने वाला है, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर एपी का ये नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या कर दो प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन कर दो। ठीक है, तो 4 ये हो गया 185 बाई 4। तो ये तो अगर इसमें आ रहा है फ्रैक्शनल में आ रहा है, इसको डिवाइड करोगे डेसिमल में हो जाएगा, तो ये एपी का टर्म नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो दिस टर्म इज नॉट ऑफ दिस एपी। ओके, हाँ ठीक है। अब देखो 51 नंबर क्वेश्चन, देखो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11 8 5 2 एंड सो ऑन। और टर्म कौन सा दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ है, कोई जनरल टर्म हमको दिया है 150। ठीक है, टीएन की वैल्यू क्या दी हुई है 150 माइनस का दिया हुआ है। ठीक, तो इसको भी पुट करके देखते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है इसमें, ए की वैल्यू 11 है, ए की वैल्यू 11 है, ए एन की वैल्यू माइनस का 150 है। प्लस लगाया तुमने, प्लस लगाया, एन निकालना है हमें, एन माइनस 1 हो गया। डी की वैल्यू 8 माइनस 11 करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। 8 माइनस 11 करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, 8 माइनस 1 करोगे माइनस का 3 आ गया। फिर इसको क्या करो, इधर ला करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस का 150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ये हो गया बेटा। ठीक है बेटा, अब देखो इसको ऐड कर दो, प्रॉपर क्या कर दो, कैलकुलेशन कर दो बस। तो इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 161 माइनस का इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 माइनस 3। तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट, राइट, कैंसिल आउट हो गया। फिर 161 बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन। यहाँ पर अच्छा ये वैल्यू इसकी क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि हमने बताया था कि जो स्मॉल एन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर अगर बोले तो प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्याएं नहीं आ रही है एन, तो ये नंबर बिलोंग्स एपी का नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, ये तुम्हारा 3 और 1 4 हो जाएगा, मतलब 164 डिवाइडेड बाई 3
अगर 164 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 5 जा 15, बचेगा 1, 1 इधर जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या है? नो, कि जो माइनस का 150 है वो इस एपी का टर्म नहीं होगा। ठीक है, बोलो दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो चैट सेक्शन में यस लिख करके भेजना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में यस लिख करके भेजना। अब चलते हैं 52 क्वेश्चन नंबर पे। किस पे चलते हैं बेटा? 52 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। स्टार्टिंग में तुम्हें हो सकता है कि वो स्ट्रिप येलो दिखाई दी होगी ना, तो स्ट्रिप वो येलो जो दिखाई दी थी ना, वो इसीलिए दिखाई दी थी क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस लिख करके आने वाले थे। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं उसमें। 51 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखो। 51 तो अभी कर दिया। 52 क्वेश्चन नंबर, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी हमें दी हुई है 121, 117, 113 एंड सो ऑन, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है कि क्या होगा। क्या बताना है बेटा? इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है। ठीक है, तो करके देखो जरा, हो जाएगा क्या? करके देखो, क्या ये हो जाएगा? करके देखो भाई, देखो कैसे करना है। इस फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है हमसे। हो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, कैसे होगा भाई? फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसमें लास्ट में नहीं दिया गया। विच टर्म ऑफ द ऑफ इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बस इतना ही दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमने एक स्टार्टिंग में ये ऐसा क्वेश्चन कराया था कि अगर वैसे मान लो हमने बताया था कि ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहे हैं। ये 0 है, ये सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? 0। ठीक है, अगर इस नंबर लाइन के तुम राइट साइड जाओगे, अगर इस नंबर लाइन के राइट साइड गए, अपने राइट साइड, ठीक है, अगर इस नंबर लाइन के राइट साइड गए तो इधर सारी क्या होंगी? पॉजिटिव डिजिट्स होंगी। क्या होंगी? पॉजिटिव डिजिट्स होंगी इनफाइनाइट तक। और अगर इस नंबर लाइन के तुम लेफ्ट साइड आओगे तो इधर सारी क्या होंगी? निगेटिव होंगी, है ना? तो फर्स्ट निगेटिव टर्म तुम्हें किधर मिलेगा? 0 के राइट साइड जाने पर या 0 से लेफ्ट साइड जाने पर? बताओ, 0 से राइट साइड जाने पर तुम्हें निगेटिव मिलेगा या 0 से लेफ्ट साइड आने पर निगेटिव नंबर मिलेगा? मतलब अगर जैसे मान लो कि हमें ये 3 को निगेटिव करना है, हमें इस 3 को निगेटिव करना है, तो इस 3 को हमें 0 से लेस देन करना होगा। अगर जैसे मान लो हम 0 और 3 के बीच में, छोटे बच्चों वाली नर्सरी केजी वाला एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे। जैसे मान लो यहाँ पर साइन फिलिंग के लिए क्वेश्चन आता है ना, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, इक्वल टू, इस तरीके का जो साइन लगाने के लिए आता है। तो अगर बताओ हमें 3 को क्या करना है? लेस देन करना है। ठीक है, तो किस तरीके का साइन लगाओगे? मतलब इस तरीके का, राइट, इस तरीके का साइन लगाओगे तभी तो। अगर क्योंकि ये जो 3 अगर माइनस का है, अगर यहाँ पर 3 माइनस का है और हमें 3 माइनस का होता तो ये इस तरीके का साइन लगता, लेस देन वाला। तो अगर तभी तो ये निगेटिव परफॉर्म होगा, निगेटिव की तरह परफॉर्म होगा। बेटा कॉन्सेप्ट को पकड़ना, ठीक है? चीजें जो हम बता रहे बस उस पर तुम्हें अभी हम लेकर के आएंगे कैसे होगा। तो जब 0 से लेस देन होगा तभी, अगर मान लो 3 को माइनस प्रूव करना है तो कैसे करोगे? अगर कोई कह दे -3 है, कैसे प्रूव करोगे? तो जाहिर सी बात है तुम इस तरीके से ही प्रूव करोगे, है ना? तो उसी प्रकार से जब फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो कोई जनरल टर्म होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें लाना है। कोई भी जनरल टर्म हो सकता है जहां से नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा, तो उस जनरल टर्म को क्या कर दो? निगेटिव कर दो। निगेटिव कैसे करोगे? लेस देन 0 कर दोगे। लेस देन 0 कर दिया तो तुम्हारा क्या आ गया? फर्स्ट नेगेटिव जनरल टर्म आ गया। ठीक, फर्स्ट नेगेटिव जनरल टर्म कैसे आएगा भैया?
फर्स्ट निगेटिव जनरल टर्म, इसको ओपन कर दो जरा बाबू, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब तुम्हें शानदार सी एपी दी हुई है, इससे तुम a की वैल्यू निकाल लो, d की वैल्यू निकाल लो। तो जब d की वैल्यू निकालोगे तो 100 अगला माइनस पिछला, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 117 माइनस 121 कितना हो जाएगा माइनस का 4। माइनस का 4 आ गया तुम्हारा क्या, d आ गया। और तुम्हें a की वैल्यू क्या दी हुई है 121, यहाँ पर बाबू पुट कर दो 121 प्लस एन माइनस वन, और d की वैल्यू तुम्हें दी हुई है माइनस का 4, इसको क्या पुट कर दो माइनस का 4 पुट कर दिया। ठीक है, इसको वैल्यू सॉल्व कर लो, 121 प्लस एन की वैल्यू अंडर मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर तुम क्या पाओगे माइनस का 4n प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, 121 प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा बेटा 125, 125 माइनस 4 करोगे इज लेस देन 0। अब क्या करो कि दोनों साइड पर क्या करो, 125 को दोनों साइड पर जो करना है दोनों साइड अब करना है, 125 को क्या करो घटा दो। जैसे ही 125 घटाओगे, इधर 125 घटाओगे तो इधर 125 भी घटेगा, इधर जैसे ही 125 क्या करोगे घटाओगे। ठीक है, तो अपोजिट साइन है तो 125 इससे कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4n माइनस का 125। अब क्या करो बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे ये इससे और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इज लेस देन 125/4। अगर जो टर्म है वो टर्म जो है 125/4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 125/4 से क्या होना चाहिए बेटा, छोटा होना चाहिए। तो वो टर्म तुम्हारा जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी होगा, निगेटिव टर्म। ठीक है, फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, अगर इसको 4 से डिवाइड कर दे, क्या कर दे 4 से डिवाइड कर दे। ठीक है, 4 से क्या कर दे बेटा डिवाइड कर दे, तो 4 3 होता है 12, ये तो कैंसिल आउट। अब इसको कैसे कैंसिल आउट करो, 4 1 जा 4, यहाँ पर कितना आ गया 1। तो अगर हम लोग देखें तो वन साइड में 31/4 राइट, ये हो सकता है ना। इसका जरा मल्टीप्लाई करो, रुको 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 रुको, ये हमने गलत लिख दिया शायद, ये होगा इस तरीके का 31 साइड में 1 + 4 राइट, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस ये करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 125 आ जाएगा। ठीक है, 125 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि इसके बाद की जो भी संख्या होगी, इसके बाद की जो भी संख्या होगी, जरा इसमें +1 करते हैं, अगर इसमें +1 कर दें तो फिर से वही 129 वही आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, तुम अगर एक तरीके से ये देख पा रहे हो कि ये 31 के साथ कुछ है, 31 के साथ कुछ है। ठीक है, 31 के साथ क्या है, समथिंग कुछ है। तो अगर हम लोग इसको क्या कर दे, अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे नंबर कितने आते हैं, नंबर आए तुम्हारे 7 सही 1/2, 7.5 नंबर आया। ठीक है, तुम घर में क्या बताते हो, हमारे 8 नंबर आए, कितने में 10 में से। भोकाल जमाने के लिए क्या करते हो, 10 में से 8 नंबर बताते, भैया हमारे 10 में से 8 नंबर आए। तुम्हारे बड़े भैया ने मंगवाया कॉपी, खोला, देखा बेटा कितने नंबर आए, भैया 8 नंबर आए। कैसे 8 नंबर आए, इसमें 7.5 लिखा है, भैया उसको राउंड ऑफ करोगे तो 8 हो जाएगा ना। अच्छा बेटा, कॉपी बंद और बजाना चालू है, 8 बता रहा है। देखो इसमें इसी तरीके से क्या करना है, अगर इसको राउंड ऑफ कर दोगे तुम, अगर इसको तुम राउंड ऑफ करोगे तो करते हो नंबर छुपाने के लिए थोड़ा, तो 8 आता है। उसी तरीके से अगर हम भी यहाँ पर थोड़ा राउंड ऑफ कर दे, मतलब इसको होल फॉर्मेट में बना दे, तो ये 32 हो जाएगा। अगला नंबर उसका लेते हो ना, पीछे अपने नंबर को घटाते तो नहीं हो, तो इसके भी नंबर को नहीं घटाना है। ठीक है, इसको भी क्या करना है, आगे बढ़ाना है, तो ये 32 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, अगर तुम 32 वाला टर्म निकाल लो इससे, इस एपी से, तो 32 को क्या लिख सकते हो, a + 31d, a + 31d ये लिख सकते हो। a + 31d को लिखा तो a तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 121, तो a तुम्हारा वह 121 + 31 इंटू d तुम्हारा कितना था -4। ठीक है, तो 121 और -4 मल्टीप्लाई कर दो जरा, कितना आ जाएगा -4। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा
तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आने वाला है, 4 3 12, 4 और 4 3 12, 124 आएगा। 124 को जैसे ही माइनस करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस का 3। एक चीज दिखाओ भैया जरा। अच्छा ये माइनस 3 ये 4 है, ये माइनस 3 है, ठीक है। तो चलो ये आंसर आ गया तुम्हारा। ये टर्म कितना, जो फर्स्ट टर्म होगी तुम्हारी, फर्स्ट निगेटिव टर्म, वो क्या होने वाली है, माइनस का 3 होने वाली है। और 32 टर्म होगी। इसको नोट कर लो बेटा, इसको क्या कर लो, नोट कर लो। वैसे इसमें टर्म निकालने के लिए नहीं बोला था, लेकिन हमने बता दिया है तुम्हें, ठीक है। 52 वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरीके से है। सेम एज इट इज 53 वाला है। हाँ, बस 53 में क्या है कि होल नंबर में तुम्हें एपी दे दी है। क्वेश्चन दिख रहा होगा तुमको, है ना। बेटा तुम अगर जो लोग हाई स्कूल के हैं और उनके में नरेशन तो हमें पढ़ाना ही है, तो वो लोग क्या करना कि पहले से, अगर जिनको नरेशन पढ़ना हो, जिनका मतलब अप्रैल मई में क्या हो, एक टेस्ट होता है ना, मई या हाँ अप्रैल तो निकल गया, मई जून में छुट्टी होने से पहले क्या होता है, टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो उनको बता दें कि अगर उन्हें नरेशन पढ़ना हो तो नरेशन वो जो हमने पढ़ाया है क्लास 12 को, उसमें हमने हाई स्कूल लेवल से स्टार्ट किया, मतलब एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया, एकदम 0 लेवल से, बेसिक से उठाया बिल्कुल, ठीक है। तो बेसिक से उठाया और 12th लेवल तक लेकर गए हैं, ठीक है। शायद उसके कितने 6 5 या 6 उसके पार्ट हैं, तो उसको जाकर के देख लो, तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है। अभी के लिए भी अच्छे हैं, इंटर के लिए भी अच्छे हैं, ठीक है बेटा। उसको जाकर के देखो, वो तुम्हारे लिए बेनिफिट का काम करेंगे। क्वेश्चन देखो 53 वाला। 53 नंबर जो है क्या है, 20, एपी क्या दी हुई है हमें 20 और 19 1/4, तो 19 तक 76 और एक 77/4, और ये हो जाएगा 37/2, और ये हो जाएगा 18 71/4 एंड सो ऑन। ये हमें एपी दी है और इसका फर्स्ट टर्म निगेटिव पूछ रहा है, तो फिर से इसमें वही कर दो, क्या an इज लेस देन 0, an इज लेस देन 0 कर दो। an इज लेस देन जैसे ही 0 करोगे, क्या इसको ओपन करने के लिए करना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। तो a की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म निकालना है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी निकालने के लिए क्या करो, 77/4 माइनस 20, 4 दूनी 8, तो 77 माइनस 80/4, ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 3/4। ये तुम्हारे पास डी की वैल्यू आ गई माइनस का 3/4, ठीक है। तो इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 माइनस का 3n/4 और प्लस का 3/4 प्लस का 3/4 लेस देन 0। इसको और इसको क्या करो, ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 प्लस 3 83/4 माइनस का 3n/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 83 माइनस का 3n/4 और ये हो गया। अब क्या करो, बोथ साइड n4 का मल्टीप्लाई कर दो। ये इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन भी बेटा बहुत पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। दो बोथ साइड क्या किया हमने, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ से क्या करना है, इधर 0 के इधर साइड जो है, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं भैया, डिवाइड भी बोथ साइड करते हैं, एडिशन भी बोथ साइड करते हैं, नेगेटिव भी बोथ साइड करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये जो साइन देख रहे हो, इस साइन की वजह से करते हैं। इस साइन के इधर जो इसकी वैल्यू निकालनी है, केवल वही वैल्यू वहां पर रहनी चाहिए। n की वैल्यू निकालनी है तो केवल n रहना चाहिए, अगर a की वैल्यू निकालनी होती तो केवल a रहना चाहिए होता, लेकिन हमें n की वैल्यू निकालनी है तो अभी यहाँ पर केवल n है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 से 4 कैंसिल आउट। भैया ये डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। कुछ कोचिंग वाले क्या होते हैं कि इस तरीके से करवाते हैं, तो हम तुम्हें मेथड बता दे रहे हैं कि वो लोग कैसे कराते हैं, ठीक है। बाकी हमने पिछले क्वेश्चंस में डायरेक्ट ही कराया है, ठीक।
वो लोग केवल स्टेप बढ़ाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बोर्ड की कॉपी भरवाना सिखाते हैं तुम्हें, बस और कुछ नहीं करते। कॉन्सेप्ट बताना उन्हें आता नहीं है, ऐसे आके पढ़ाने लगेंगे, बस खोला फोन छुपवाना चालू। ऐसा थोड़ी नहीं होता यार। 83 माइनस का 3n और ये 0 हो गया। ठीक, अब बोथ साइड क्या करो तुम, माइनस का 83 ऐड कर दो, माइनस का 83 ऐड कर दो। तो इधर साइड ये हो गया तुम्हारा, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट और ये माइनस का इससे कैंसिल आउट। ठीक है, इतना समझ में आया अभी तक? ठीक, अब बोथ साइड क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, इस तरीके का। अब इसको डिवाइड करो जरा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको डिवाइड करना है। तो 83/3, 3 2 जा हो जाएगा 6। ठीक है, 3 2 जा हो जाएगा 6, कैरी बचेगा 2 कैरी बचेगा, वो इधर आएगा। 3 7 जा हो जाएगा 21, फिर से 2 कैरी बचेगा, तो 21 साइड में 2/3, 21 तिहाई 63। हम्म 27 इंटू 2/3, 27 था 81, 2 83 हो जाएगा। तो ये कुछ आएगा। अब फिर से वही फॉर्म बन गया, जब ये 27 के साथ कुछ बन रहा है, 27 के साथ कुछ बन रहा है, फिर वही भैया वाली बात याद करो, मार पड़ेगी, मार्क्स छुपाना है फिर से। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, कुछ इस तरीके का बन गया। इस तरीके का बनने से क्या हो जाएगा, तुम्हें अगला नंबर लेना पड़ेगा। अगला नंबर आएगा तुम्हारा 28। इसको हम बता देते हैं कैसे करना पड़ेगा। तो a + 27d, a तुम्हारा कितना है बेटा, a कितना है तुम्हारा 20 प्लस 27 इंटू d कितना निकाला था, माइनस का 3/4। ठीक है, 27 का 81, तो 20 माइनस का 81/4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 1, माइनस का 1 आ जाएगा। बाकी तुम अगर कैलकुलेशन हो सकता है यहाँ पर मिस्टेक हो गई है तो तुम देख लेना, लेकिन शायद मेरे ख्याल से माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, नोट कर लो इतना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट कर लो। 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन। बेटा आज कितने क्वेश्चन करा थे बताओ, कितने क्वेश्चन क्या, कोई यही नहीं तो पूछोगे किससे है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 नंबर, द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज माइनस का 16। तो इसमें जो 7th टर्म दिया है वो -4 दिया हुआ है, और जो 13th टर्म दिया है वो हमें माइनस का 16 दिया है, और एपी बनाने के लिए कह रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या करना है, जब तुम्हें 7th टर्म दिया है, मतलब A7 दिया है कितना, माइनस का 4। ठीक है बेटा, और तुमको क्या दिया हुआ है, 13th टर्म, 13th टर्म दिया हुआ है तुमको कितना, माइनस का 16, माइनस का 16। अब कह रहा है एपी बनाना है। एपी बनाने के लिए हमने तुम्हें जनरल टर्म्स क्या बताई थी, एपी बनाने के लिए क्या होती है, सबसे पहला ए, दूसरा आएगा a + d, तीसरा आएगा a + 2d, उसके बाद आएगा a + 3d। बस 4 टर्म्स निकाल लो एंड सो ऑन लगा दो। बस यहां से तुम्हें अगर ये इसको देख करके तुम्हें क्या लग रहा है, क्या क्या पता होना चाहिए, a और d की वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। a और d की वैल्यू जैसे ही पता कर लेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, अपनी एपी निकाल लेंगे। तो बस ये जो 2 टर्म्स दी हुई है तुमको a और d की वैल्यू निकालने के लिए दी गई है, बस और कुछ नहीं है। तो यहां से क्या कर लो, a + 7d को क्या करोगे, a + 6d = माइनस का 4। इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a + 12d यहाँ पर हो जाएगा a + 12d, क्योंकि बेटा ये जो टर्म पूछे उससे एक टर्म बराबर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जो d वाला है ना, यहाँ के टर्म से एक घटा दो, ठीक है, वही हो जाएगा। ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ठीक, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। 1 मिनट बेटा पानी पी ले जरा, बोलते बोलते गला सूख जाता है। ठीक है, देखो क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, A13 कितना दिया था, माइनस का 16, कितना दिया था, माइनस का 16। हाँ,
तो माइनस का 16 दिया था, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 12d इज इक्वल टू माइनस का 16। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करोगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से काटोगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये है तुम्हारा a प्लस 12d। तो ये जो प्लस का है, मतलब ये जो नीचे साइन दिए होते हैं उसके अपोजिट साइन लगा के उसके हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये अपोजिट हो गया, ये कट गया, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा माइनस का 6d इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12, और ये 6 से ये 2 जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। ना समझ में आए तो डाउट सेक्शन में डालना, हम बता देंगे तुमको, ठीक है। ना समझ में आए तो डाउट सेक्शन में डालना, तो हम बता देंगे, ठीक है बेटा। देखो और क्या करना है, यहाँ से बेटा तुम्हारे d की वैल्यू नहीं है, ये सॉरी a की वैल्यू नहीं है, इसको a मत समझना, ठीक है। वो हम d ऐसा ही बनाते हैं यार, क्या बता सकते हैं, या तो कैपिटल में लिखे। तो d की वैल्यू तुम्हारी निकल आई। अब इस d की वैल्यू को इन दोनों में से इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और वहां पर पुट कर दो, ठीक है। तो इस d की इक्वेशन को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं, माइनस का 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस का 12 इज इक्वल्स टू माइनस का 4। ये जब ऐसे ही इधर जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। जब a की वैल्यू ये एक आ गई और d की वैल्यू ये आ गई, तो हम लोग क्या AP ने निकाल लेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, 8, और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, और फिर उसके बाद जब हमें पता है कि इसके बाद 2 माइनस का 2 कॉमन डिफरेंस है, तो अपने आप AP बना सकते हैं, और 2 2 घटता चला जा रहा है, तो 8 6 4 2 और 0। अब इसके बाद आएगा माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 12 एंड सो ऑन। ऐसे बना सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। लेकिन निकालने की जरूरत है नहीं, तो क्यों निकालेंगे, है कि नहीं। चलो 55 नंबर क्वेश्चन देखो, जल्दी से लगाओ और कमेंट सेक्शन में आंसर भेजो। कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर चाहिए हमें लगाने के बाद, ठीक है। तुम्हारा लगे तुरंत आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन, जल्दी देखो क्या कह रहा है। 55 देखो बेटा, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 55 नंबर क्वेश्चन का है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, प्रूव दैट द 25th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 11th टर्म। क्या कह रहा है कि जो टर्म है फोर्थ टर्म, जो फोर्थ टर्म है वो तुमको 0 दिया है, और कह रहा है कि प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करके क्या लाना है, हमें प्रूफ करके क्या लाना है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रूफ करके क्या लाना है, 25th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 11th टर्म। मतलब कि जो 25th टर्म है वो किसके बराबर है, हमारा ट्रिपल है, किसके, 11th टर्म के, ठीक, 11th टर्म के ट्रिपल है, ये हमें प्रूव करना है। और ये एक इक्वेशन दी हुई है, तो बेटा प्रूफ कैसे करोगे, ट्राई करो, ट्राई करके देखो, नहीं आएगा तो बोर्ड पे देखना। जरा एक बार इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ओपन करके लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को ओपन करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 25 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24d इज इक्वल्स टू, ये है तुम्हारा 3 इंटू a 11 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 10d, ठीक है, a प्लस 10d। हम इस क्रॉस को हटा करके ब्रैकेट लगाना ज्यादा अच्छा समझेंगे, ठीक है। तो अगर यहां से देखें तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, क्या निकाल सकते हैं, a4 मतलब क्या दिया हुआ है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ से बेटा हमें बेनिफिट ये होगा कि हमें जो वैल्यू है a की वो सिंगल वैल्यू मिल रही है -3d फॉर्म में। तो माइनस का जब 3d फॉर्म में मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, पुट करते हैं, इसमें a की वैल्यू इसको पुट करते हैं। तो 3 अंडर ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है, माइनस का 3d प्लस 10d हो गया। जब इसको क्या करा, ये प्लस, अब क्या होगा कि यहां से क्या होगा, ये 7d बचेगा, 7d बचा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 21d, ये 21d हो गया।
अब जरा वो माइनस का 3 इधर भी पुट करो। जैसे ही -3 इधर पुट करोगे, ये माइनस का 3d प्लस 24d ये हुआ। अब जरा इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आने वाला है 21d, और ये भी आने वाला है 21d। तो बेटा ये दोनों क्या आ गए, दोनों सॉल्व करने पर 21d आ गया। तो जब ये दोनों इक्वल आ गया तो हेंस, बस लास्ट में ये लिख दो, हेंस प्रूव्ड। बस अगर दोनों को इक्वल करके दिखा सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो दूसरा मेथड है कि पहले इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद इसको भी सॉल्व करके देखो कितना आएगा, फिर दोनों को इक्वल दिखाओ, वो लंबा मेथड हो जाएगा। डायरेक्ट यहीं पर वैल्यूज को पुट करो और क्वेश्चन को खत्म करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये तुम लोग नोट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे दिया हुआ है a प्लस 3d बराबर 0, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाती माइनस का 3d। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो। If the sixth term of an AP is 0, if the sixth term of the AP is 0, एनर्जी लेवल लो थी ना, अब नहीं लगेगी। ठीक है, जरा 1 मिनट रुक जाओ, बस एक बार तुम्हारी जरा वीडियो देख लें कितने मिनट की बनी है। ठीक है, तो ओहो कितने की बनी, कितने की बनी, 1। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अभी तो बहुत टाइम है ना, फिर ठीक है, हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो 56 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0, इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0, then so that its 33rd term is 3 times the 15th term। तो इक्वेशन इसी तरीके से सबसे पहले बना लेनी है हमें। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, सॉरी वो 55 था, 56, सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो a6 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। फिर आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है बेटा सो डेट इट्स 33rd टर्म इज 3 टाइम्स 33rd टर्म। ये क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है कि इसका जो 33 टर्म है, 33 टर्म है वो क्या है, 3 टाइम्स है। क्या है, 3 टाइम्स है किसके, अपने 15th टर्म के, A15 के 3 टाइम्स है। ठीक है, A15 के 3 टाइम्स है। तो कुछ नहीं, यहां से इसी तरीके से क्या कर लो, A की वैल्यू निकाल लो। A की वैल्यू यहां से हम तुम्हें बता देते कितनी आने वाली है, A की वैल्यू आने वाली है माइनस का 5d। क्या आने वाली है, माइनस का 5d। भैया डायरेक्ट सॉल्व करके कैसे बता दिया बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर माइनस का 3d बन गया, यहाँ पर 6 था तो यहाँ पे जाहिर सी बात है माइनस का 5d बनेगा, है कितने, सिंपल सी बात है यार। चलो इसको भी दोनों तरफ क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो A33 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 32d इज इक्वल्स टू 3 अंडर ब्रैकेट क्या लिखोगे, A प्लस 14d, A प्लस 14d लिखोगे, क्या लिखोगे, A प्लस 14d, A प्लस 14d हो गया। A की वैल्यू तुमने निकाली है माइनस का 5d प्लस 32d इज इक्वल्स टू 3 अंडर ब्रैकेट माइनस का 5d माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा 14d हो जाएगा। ठीक है, 32 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 27, 27d हो गया, ये 3 बचा, और यहाँ से 14 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9d आ जाएगा, 9d आ गया। और ये दोनों ही क्या आ जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे, 27d और ये 27d। देखो बेटा प्रूव हो गया। इतने इतने से क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए आते हैं। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, 55th वाला, ये वाला पूछा गया है CBSE 2005, CBSE 2005, और इसके बाद वाला पूछा गया है CBSE 2017, CBSE 2017। अगर किसी को चेक करना हो तो भैया चेक कर लेना, हमने लिख दिया है। किस सेट में पूछा गया था ये हमें नहीं पता, लेकिन हम नोट कर लिए हैं। ठीक है, चेक करना हो तो चेक कर लेना भैया, कोई भी अगर कोनो टीचर देख रहा हो हमारी वीडियो तो चेक करना हो तो देख लेना जाके। ठीक है, मिल जाए अगर कहीं से। चलो कौन सा था, 57 वाला कराना है। नंबर
57th नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। ठीक है, तो जो जो दिया जा रहा है वो हम लोग लिख लेते हैं, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एपी इज 34। कह रहा है कि फिफ्थ टर्म दिया है, फिफ्थ टर्म का सम प्लस सेवेंथ टर्म का सम कितना दिया हुआ है 34, ये हो गया 34। कह रहा है फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, ये ठीक ठाक सवाल है, थोड़ा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहा है और ये आया है सीबीएसई 2015, सीबीएसई 2015 में आया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन 2027 में छपने वाला है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन 2027 पर छपने वाला है, इस पर बेस्ड। ठीक है, लिख दिया है 2027, ठीक लिख दिया है। ठीक है, तो तुम लोग देखे रहना भैया, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन छपेगा कि मतलब जैसे दो टर्म दी होंगी, दो टर्म्स का सम दिया होगा, डी निकालने के लिए कह दिया गया होगा या कोई टर्म और निकालने के लिए कह दिया गया होगा। ठीक है, तो तुम्हें डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको जरा सॉल्व करो। ए फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 11। इसको जरा सॉल्व करो, फिफ्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म को क्या लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 34। ठीक है बेटा, ये लिख सकते हो, ये लिखा तुमने, तो इसको जरा सॉल्व कर लो। a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 34। इसको और इसको ऐड करोगे, इसको और इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2a प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 10d इज इक्वल्स टू 34। ये आ जाएगा तुम्हारा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 17। अब भैया ये 17 कैसे हो गया बेटा, तुम दो, इन दोनों में से दो को कॉमन लो, दो को कॉमन लेने के बाद उसको उधर भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा। ये जैसे ही डिवाइड में होगा ये 17 आ जाएगा तुम्हारा, यहां से दो लेने के बाद उसको उधर भेज दो। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी क्वेश्चन नंबर सेकेंड और ये आ गई तुम्हारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 17, ये 11, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 11। ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया 2d इज इक्वल्स टू 11 को अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो 6 बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। d की वैल्यू निकल आई तुम्हारी, कितनी आ गई 3, d की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखो, $58 नंबर क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको क्या करो, देखो और क्वेश्चन लगाओ। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस का 32 एंड द सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म इज माइनस का 94। कौन सा क्वेश्चन है, 58 नंबर, 58 नंबर। तो 58 नंबर तुमसे क्या कह रहा है, नाइन्थ टर्म, जो नाइन्थ टर्म है वो तुमको दिया हुआ है, जो नाइन्थ टर्म है वो तुमको दिया हुआ है माइनस का 32, ये हो गया। फिर उसके बाद सम दिया हुआ है, सेम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, सेम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। 11th टर्म का सम प्लस किसके साथ 13 टर्म का सम, कितना दिया हुआ है, माइनस का 94, माइनस का 94 दिया हुआ है। और फिर से तुमसे कह रहा है कि डी की वैल्यू निकालो, तो इसको तुम लोग करोगे बेटा होमवर्क में। ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस साइन चेंज कर दिया है। वहां पर दोनों पॉजिटिव दिए थे, मेरे ख्याल से एक निगेटिव भी दिया था ना, तो यहाँ पर 58 और नहीं दिया था, चलो दोनों ही पॉजिटिव थे, कोई बात नहीं, दोनों पॉजिटिव थे। तो तुमने अब यहाँ पर दोनों निगेटिव दे दिया है और तुम्हें क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालना है, निकाल लोगे। ठीक है, 59th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 59th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ एन एपी whose 7th टर्म इज -1 एंड द 16th टर्म इज 17। तो क्या करना है, डिटरमाइन करना है nth टर्म। nth टर्म का मतलब हमने तुम्हें बताया था
जनरल टर्म हो गया, क्या हो गया बेटा, जनरल टर्म हो गया, nth टर्म हो गया, क्या है बात एक ही है, किसके बराबर, या an हो गया तो या tn हो गया, ये सब किसके इक्वल होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। जनरल टर्म बोला जाए तो ये, nth टर्म बोला जाए तब भी ये, अगर an बोला जाए फिर भी ये, अगर tn बोला जाए तब भी ये, ठीक है। यही सब तुम्हें लगाना है और इसके इर्द गिर्द अभी कोई बात ही नहीं करना है, ठीक। बाकी एसएन वाले फॉर्मूले में क्या है, एसएन वाला फॉर्मूला ये सम वाला फॉर्मूला होता है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन है, वो हम तुम्हें लगवाएंगे। एसएन इज इक्वल्स टू होता है n बाई टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल्स टू n बाई टू अंडर ब्रैकेट a प्लस l। एक और फॉर्मूला भी होता है an इज इक्वल्स टू sn माइनस sn माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है ये भी हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले होते हैं, बस एपी में तुम्हारे एपी में केवल 4 ही फॉर्मूले हैं। फर्स्ट ईयर में आओगे तब तुम एपी का जरा लेवल देखना, क्या देखना, एपी का लेवल देखना, एपी किस लेवल की आती है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। हो सकता है कि वो लेवल भी हम तुमको टच करा दे फर्स्ट ईयर वाला, ठीक है। तो एपी का सेशन तुम्हारा बहुत तगड़ा जाने वाला है, जा ही रहा है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है। बस यहाँ पर जो हो रहा है रिकॉर्डेड सेशन में तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस अपनी भरपूर करो। जहां क्वेश्चन ना समझ में आए दोबारा रिपीट करो, ठीक है, वीडियो को दोबारा रिपीट करो, वहां से फिर से देखना चालू कर दो। हमने तुम्हें बता दिया, व्यूज के भरोसे हम नहीं है, केवल हम सब्सक्राइबर्स के भरोसे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब जब होता है तो लड़के को समझ में आता है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है, हम सही पढ़ा रहे हैं, ये हमें रिस्पॉन्स मिलता है, बस और कुछ नहीं होता है, समझ गए। बाकी हमने तुम्हें एक चीज बता दी थी कि बेटा हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट क्या है, रिकॉर्डेड सेशन को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए हमारा टारगेट कितना है, 300 से 400 सब्सक्राइबर्स। कितना बेटा, 300 से 400 सब्सक्राइबर्स का क्या है हमारा टारगेट है। तो 300 से 400 सब्सक्राइबर्स का टारगेट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, 300 नहीं 400 ही इसको रखते हैं, हमारा टारगेट कितना है 400 रखते हैं, क्योंकि अगर कुछ लोग क्या कहेंगे, सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं 400, बेटा 400 सब्सक्राइबर होगा तभी क्या होगा, लाइव स्ट्रीम कर रहे, लाइव स्ट्रीम तो चल जाती है, 2-2.5 घंटे लाइव स्ट्रीम चल जाती है ना, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन को बढ़ाने के लिए जो टारगेट है वो हमारा 400 है, ठीक है, 400 है टारगेट। अगर रिकॉर्डेड सेशन को 2 से 2.5 घंटे बढ़वाना है तो रिकॉर्डेड सेशन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई तुमको। वीडियो को कुछ नहीं करना है, बस शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, बस। चलो 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। हमने तुम्हें बता दिया कि nth टर्म, जनरल टर्म, टीएन एन क्या होता है, ठीक है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी मतलब nth टर्म तुमको निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, ये तुमको टर्म निकालना है, तुमको ये वाली टर्म क्या करना है, निकालना है nth टर्म। तो nth टर्म को तुम लोग क्या लिख सकते हो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिख सकते हो भाई। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सा है, 59, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द एपी हुज 7th टर्म इज दिस एंड द 16th टर्म इज दिस, ठीक है, ठीक है। हुज 7th टर्म इज क्या है, माइनस का 1, और जो 16 टर्म है वो क्या है, 16 टर्म है 17, ये हो गया। इसको दोबारा से फिर से वैसे सॉल्व कर दो, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू -1, a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 17, ये हो गया। दोनों ही को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस से a से प्लस a कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 और में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा, तो माइनस का 9d इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 16 हो जाएगा। 16 हो गया तो यहाँ से d की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी निकल आएगी, 16 अपॉन में माइनस का 16 अपॉन में 9। अब इस d को क्या कर दो, ऊपर वाली वैल्यूज में पुट कर दो, तो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू माइनस का 1, तो a माइनस का 6 इंटू 16 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू -1। तो इसको इससे काटोगे तो 3 2 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये इधर आया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 प्लस 32, यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 31, तो a की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी 31/3, ये आ गया।
तो ए की वैल्यू आ गई अगर तुम्हारे पास 31/3, बस ए की वैल्यू और डी की जो वैल्यू आई तुम्हारी वो इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो तुम्हारा जनरेटर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 31/3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, माइनस का 16/9। बस ये हो गया तुम्हारा nth टर्म। ये क्या हो गया तुम्हारा बेटा, nth टर्म। इससे डिनोट करते हैं nth टर्म को, n से भी डिनोट करते हैं nth टर्म को। ठीक है, पानी लाओ जरा। ठीक है ना बेटा, आगे चले। बहुत गर्मी है भाई। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, तुमको सही बताएं, ये वीडियो ना हमने रात में रिकॉर्ड की है, मतलब संडे को रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वीडियो। ठीक है, तो टाइम तुमको दिखाएं कितना बज रहा है, टाइम दिखाएं कितना बज रहा है, टाइम देखो, टाइम देखो कितना बज रहा है। रुको दिखाते हैं, टाइम दिखा देते हैं एक बार। टाइम देखो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 1:30 बजने वाला है ना, कितना बजने वाला है, 1:30। ठीक, तो जब हम लाइव क्लास लेते हैं तुम्हारी 11 बजे, ठीक है, अगर 11 बजे ले ली भाई साहब, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट नहीं शायद मैट्रिक्स क्लास 12 जो है, उसके बाद जो फर्स्ट लाइव हुई है क्लास 10th की, वो लाइव जाकर के देखो। वो लाइव हमने ली थी 11 या 12 बजे, वो लाइव हमने ली थी 11 या 12 बजे, वो लाइव चली थी 2 बजे तक चली थी, समझे। शायद अगर 12 बजे ली होगी तो 2 बजे तक चली होगी, अगर 11 वो होगी 2 घंटे की, होगी 2 घंटे की, 1 घंटे 54 मिनट के आसपास की होगी, देखना उसे। ठीक है, तो समझो अभी 1:30 बज रहा हो, तुम लोग अगर वहां 11-12 ही बजे भैया नींद आ रही है, ये हो रहा है, मम्मी बोल रही है, बेटा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा ही लॉस है, किसी का लॉस नहीं है। मम्मी के क्या परसेंटेज आएंगे तुम्हारे पढ़ने से, क्या मम्मी के परसेंटेज आएंगे, या सोने से तुम्हारे परसेंटेज आएंगे। तुम्हारे परसेंटेज किससे आने वाले हैं, पढ़ने से। ठीक है, तो पढ़ो। ठीक है, ठीक है बेटा, पढ़ो। क्लास अभी एंड नहीं हुई है, बस थोड़ा सी बातचीत करना जरूरी है तुम लोगों से, बातचीत नहीं करेंगे तो फिर बोर हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 हो गया, 60 नंबर क्वेश्चन करना है, 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन तुम लोग देख पा रहे होगे, क्वेश्चन को देखो, थोड़ा ट्राई करो, 2 मिनट का समय दो हमें। If 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times of 18th term, then find 22nd term। क्वेश्चन बढ़िया है और प्लस इजी भी है, बहुत इजी है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, जरा क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन सरल है और क्वेश्चन अच्छा भी है, अच्छे के साथ साथ क्या है, सरल भी है। ठीक है, घुमा फिरा भैया बातें क्यों बोल, कुल मिला के तुम्हें क्वेश्चन करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी खड़े हैं हम, आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, हम यही खड़े हैं, आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आने वाला है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। करुणावतारम संसार सारम हृदयानुविंदे। गाना सुनोगे क्या तुम लोग लाइव उसमें स्ट्रीम में, गाने आने सुनने को, गाने आने ये क्या होता है, कह रहे गाना सुनना का मन हुआ करे
तो बता दिया करो, यहीं बजा दिया करेंगे, ठीक है भैया। क्यों कॉपीराइट नहीं आएगा क्या आपके उसमें? आ जाएगा तो आ जाएगा, 3 ही बार तो आएगा, और क्या होगा? चैनल ही तो बैन होगा, दूसरा चैनल फिर खोल देंगे, है? खैर कोई बात नहीं, चलो। तो क्वेश्चन ये वाला हुआ। अरे यार बोर्ड पे तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा है, नीचे तो क्वेश्चन है ये वाला। क्या क्वेश्चन हो गया तुम्हारा? अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिख करके भेजो, क्वेश्चन हो गया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिख करके भेजो, क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिख करके भेजो, क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है? जल्दी बोलो। चलो हम ये वाला क्वेश्चन बहुत तेजी में तुम्हें बताते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, ठीक है? 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू इट्स 8 टाइम्स ऑफ 18th टर्म, इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 18th टर्म, 8 टाइम्स ऑफ 18th टर्म, ठीक है? फिर उसके बाद क्या कह रहा है? देन फाइंड द 22nd टर्म। हमें क्या फाइंड करना है? A22 फाइंड करना है। तो पहले यहां से इसको सॉल्व करके क्या निकाले हम लोग? एक वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको एक वैल्यू कैसे करेंगे? इसको एक वैल्यू कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर ये 4 है तो इसको लिख सकते हो हम लोग a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 8 अंडर ब्रैकेट a प्लस 17d, ठीक है? ये लिख सकते हो, ठीक है? देखो अब क्या करना है, इसको इधर साइड भेज दो। ओ ये है खेल है, ये माजरा है, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा। तो 4a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 8a प्लस 17 100 कितना होता है? 17 17 8 जा, पता नहीं भैया, टेबल तो भूल गए हैं। 8 7 जा 8 से 56, 8 7, अरे मारकर भैया तुमको क्या हो गया? तुम काहे भाग रहे हो? चलो 8 7 जा, तुम्हें भी नींद आ रही क्या? चलो 8 7 जा 56 का 6 और यहाँ पर 5 हो गया। 8 1 जा 8, 8 और 5 13, 136 कितना हो जाएगा? 136, ठीक है? 136d हो गया, 136d हो गया भैया। इसको इधर भेजो और a वाले टर्म को इधर ले आओ, या इसको a वाले टर्म को उधर साइड भेज देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा 4a और जब ये इधर आएगा तो आने वाला तो ये माइनस का ही है? कोई ना तो एक माइनस का आएगा ही। जैसे 3 माइनस करोगे ये हो जाएगा 133d। a की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 133/4d इज इक्वल्स टू a। ये हो गया तुम्हारा। तो यहां से भैया ना तो तुम्हारा a आया और ना तुम्हारा d आया। समझे ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन समझे? इसकी वैल्यू बता दे क्या आएगी? इसकी वैल्यू बता दे क्या आएगी? इसकी वैल्यू बता दे क्या आएगी? बोलो, प्रेडिक्शन करते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू बताओ, प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है? इसकी वैल्यू बताना क्या आने वाली है, ठीक है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार पहले लगवा चुके हैं, हम एक बार ऐसा क्वेश्चन पहले लगवा चुके हैं, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा पहले लगवा चुके हैं, ठीक? जहां पर क्या था, क्वेश्चन में फंस रहे थे, हमने क्या करा था? मल्टीप्लाई करके देखा था, डिवाइड करके देखा था, प्लस करके देखा था, फिर अंत में माइनस करके देखा था। अब वही माइनस फिर यहाँ करके देखेंगे। इसका बताओ आंसर क्या आएगा? बताओ। 1 ऑप्शन देते हैं, 1 आएगा, ऑप्शन बी देते हैं, 2 आएगा, ऑप्शन सी देते हैं, 0 आएगा, ऑप्शन डी देते हैं, कि 4 आएगा, ठीक है? बताओ 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा कि 4 आएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन बताना, कमेंट सेक्शन में भेजना, ठीक है? ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को डाल लो किसमें? DTQ में। भैया DTQ स्टैंड फॉर धुरंधर टाइप क्वेश्चन। धुरंधर टाइप क्वेश्चन में ऐसे वाले क्वेश्चन को क्या कर लो? पुट कर लो, ठीक है? तो धुरंधर टाइप क्वेश्चन में पुट कर लो, ठीक है? ऑप्शंस को यहां पर लिख देते हैं, फिर से गिवन कर देते हैं एक बार। इस बार शॉर्ट बना करके डालेंगे, ठीक है? तुम लोग शॉर्ट को लाइक करना, ठीक? इस क्वेश्चन को 60 वाले पे थोड़ा अच्छा सा लिख देते, क्योंकि इस पे शॉर्ट बना के डालना है ना। इसी को थोड़ा सी क्रॉप कर लेंगे और यहीं से निकाल लेंगे क्लिप निकालने के बाद क्या कर देंगे? इसको सॉल्व वो उस पे डाल देंगे यूट्यूब पे। DTQ
60 नंबर क्वेश्चन है। क्या करना है, गिवन है, गिवन क्या क्या है, 4 टाइम्स गिवन है, और 8 टाइम्स 18 टर्म। अभी ये हम गिवन लिख रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट पे डालना है ना इसलिए, ठीक है। 18 टाइम्स 18 टर्म, 18 टाइम्स 18 टर्म, ठीक है। फिर है फाइंड 22 टर्म, फाइंड क्या करना है, 22nd टर्म निकालना है, ठीक है। अब चलो भाई साहब, अब रहेगी स्पीड। तो बेटा हमें क्या दिया गया है, ये दिया है और ये निकालना है, हमें ये गिवन है और ये निकालना है, ठीक है। तो 4, और इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, a प्लस 3d, इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 3d, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें 18 दिया था, तुमने क्या लिख दिया यहाँ पर 18, 18 लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, 18 लिखने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है 18 को जैसे ही सॉल्व करो तो क्या लिखने पड़ेगा, a प्लस 17d, a प्लस 17d लिखने के बाद क्या करना है, इसको उठा करके इधर साइड ले आओ, इसको उठा करके जैसे ही इधर साइड लेकर के आओगे तो 4 अंडर ब्रैकेट a प्लस 3d माइनस करोगे, माइनस को उठा करके इधर रख दो तो हो जाएगा a प्लस 17d, a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 0 हो गया। 0 हो जाने के बाद 4a का अंडर मल्टीप्लाई करो तो 4a 3 चौको 12, मतलब ये हो जाएगा 12d माइनस 18a, कितना हो जाएगा 18a माइनस का हो गया 18 इंटू 17, 18 इंटू 17 करोगे तो कितना आने वाला है, 18 इंटू 17 करोगे तो कितना आने वाला है, 18 इंटू 17 करोगे तो कितना आने वाला है, 7 56, अरे यार ये तो मिस्टेक हो गई, 7 56 और ये हो गया 15, ठीक है। 7 एकम 7, ये कितना हो जाएगा 7, 7 5 12, टेबल याद करके आएंगे कल से, 226 और ये हो जाएगा तुम्हारा 18, ये हो गया 6, 8 2 10 और ये हो जाएगा तुम्हारा 406 क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा, 406 इज इक्वल्स टू 0, 406 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब इसको है 406 इज इक्वल्स टू 0, ये कैसे हो गया 60 क्वेश्चन नंबर इज इक्वल्स टू 18 टर्म्स ऑफ द 18। अरे ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरीके से क्यों कर दिया अरे यार यहाँ पर हमें लगा कि वो ये यहाँ पर 8 टर्म दिया यार, अरे यार तुम लोगों ने सब बर्बाद करवा दिया। जोश देखा था कितनी तेज था, पूरी क्लास में ऐसा जोश नहीं था, है। चलो इसको अच्छा करते हैं, अच्छा कायदे से करते हैं, ठीक है, मजाक नहीं, हम इसको नहीं डालेंगे, शॉर्ट नहीं डालेंगे, गंदा हो गया, मजाक नहीं, मजा नहीं आया। 17 इंटू 18, 8 7 56, 8 का मास 5 13 और ये हो जाएगा 17, 6 7 3 10 और यहाँ पर हो जाएगा 306। ये लो अब 306 आ गया, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 17 इंटू 18, ओ भैया मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, 8 7 56, 8 का मास 5 13 17, 7 3 10, 306 आएगा यार। 4a प्लस 3d, सॉरी 12d, 4a प्लस 12d और ये हो जाएगा 18a माइनस का 306d, 306d इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जरा सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4a माइनस का 306 में से 12d अगर घटाओगे तो कितना आने वाला है, 12 में से 6, 6 में से 16 में से, सॉरी ये आएगा और 10 में से 1 जाएगा 9, ये कितना हो गया 294, 294d ये हो गया, ठीक है। 7 चौक 28 होता है और ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 294, सॉरी हाँ माइनस का 294d अपॉन 4, इसको यहाँ से 4 हटा दिया। अब इस 4 को क्या करो, डिवाइड करो जरा इससे, तो यहाँ पर आया 7 बचा 1, 4 3 12, ये तो तुम्हारा डेसिमल में आ जाएगा, ये तो तुम्हारा डेसिमल में आ जाएगा बेटा, ये तो डेसिमल में आ जाएगा। 18 टाइम्स ऑफ 18 टर्म, 18 टाइम्स ऑफ 18 टर्म्स एंड 4 टाइम्स ऑफ 14 टर्म,
4 टाइम्स ऑफ 14 टाइम 14a प्लस 294 14a प्लस 294d। यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है? अरे यार, ये 8 वाली मिस्टेक हो रही है। देखो यहाँ पर 18 दिया, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा ना। कितना आएगा? माइनस का 14 होगा। तो जब इसको काटोगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 14 दूनी 28, और ये हो जाएगा 14 एकम 14। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी माइनस का 21d। अब इस ए की वैल्यू को क्या कर देना? ओहो, ये तो वैल्यू ही निकल आई यार। 0 ही आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 0 है भैया, इसका आंसर 0 है। अगर यहाँ पर तुम कर दो कि a प्लस 21d, अगर तुम 21 को इधर ले आओगे तो ये तो तुम्हारा क्या है? 22 वाला ही तो है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 0 ही तो हुआ। इसका आंसर क्या हुआ बेटा? 0 ही तो हुआ। एक बार फिर से समझो, ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग लगाना पड़ता है, DTQ टाइप क्वेश्चन, इसीलिए हम बता देते हैं। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन इसीलिए बता देते हैं। एक बार फिर से समझो क्या किया हमने। ठीक है, फिर से बता देते हैं हमने क्या किया, और थोड़ा साफ सुथरा बता देते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जैसे ही टाइम्स वाले टर्म वो क्वेश्चंस आए कि कुछ टाइम्स दिया है इतने टर्म का, कुछ टाइम्स दिया है इतने टर्म के बराबर है, ठीक है, और कोई टर्म निकालने के लिए कह दिया जाए। ठीक है बेटा, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बता रहे, अब सामने देखना। ठीक है, हंसी मजाक हो चुका। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, क्या करना है, जब जैसा तुम्हें दिया जाए, इक्वल में जैसा दिया जाए सेम वैसा ही करो। 4 टाइम्स दिया था, 4 टाइम्स हमने लिखा। ये जो 4 है, हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a प्लस 3d में। बराबर था, बराबर लिख दिया। ठीक है, क्या था? बराबर था, बराबर लिख दिया। उसके आगे देखो क्या दिया था? 18 और फिर उसके आगे का सॉल्व करके लिख दिया a प्लस 17d। ठीक है, उसके आगे ये वाला जो टर्म था, इक्वल के इधर जो टर्म दिया हो उसको उठा करके इधर फेंक दो। उसको उठा करके इधर फेंकोगे तो ये प्लस का था इधर, तो ये इधर कितना आ जाएगा? माइनस का। अब इधर बचेगा तुम्हारा 0। ठीक है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस का जो भी कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हो टाइम्स वाला, तो मोस्टली उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, ये समझ लेना। तो तुम्हें अब इसका क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करा दो सबका। अंदर मल्टीप्लाई जैसे ही कराओगे तो यहाँ से 4a आ जाएगा, 4 3 12d आ जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस 18 ये हो जाएगा, और यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 306d हो जाएगा। इक्वल में 0 चल ही रहा है। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये देख कर सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पर हमने 1 गलती से मिस्टेक हो गया था, हमें 1 नहीं दिख रहा था, तो a माइनस 18 में से 4a जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 14a, माइनस का 29 4d लिखा हुआ है। और तो यहाँ पर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। यहाँ से तुम्हें a की वैल्यू निकालोगे, तो a की वैल्यू तो इसे निकालोगे तो 21d हो जाएगा। तो इस 21d को जैसे ही इधर साइड भेजोगे, माइनस से प्लस में लाओगे, तो हो जाएगा a प्लस 21d इज इक्वल टू 0। अब हमें ये पता है कि a 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 21d लिख सकते हैं। तो जब इसकी वैल्यू ये है तो a 22 की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? 0 होगी। बोलो, a 22 की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी बेटा? 0 होगी। ठीक है, a 22 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। a 22 की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा तुम्हारी? 0। ठीक है, 0 होगी। तो 60 क्वेश्चन हो गया है, और लास्ट वाला क्वेश्चन धुरंधर टाइप क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन ये वाला बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन करते रहना। बाकी आज की स्लाइड के लिए, स्लाइड जैसी अच्छी दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। स्लाइड में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दिक्कत कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बस क्लास को एंड करते हैं, एक मोटिवेशन दे देते हैं। एक मोटिवेशन लिखे थे, लिखा तो होना चाहिए यार। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सही है, बढ़िया। और नहीं है? एक और थी ना, कहाँ गई? चलो कोई बात नहीं, मोटिवेशन नहीं मिल रहा मुझे। एक लाइन, दो तीन लाइन याद आ रही है मुझे। 2-3 लाइन है, मतलब वो है 4-5 लाइन है, लेकिन याद मुझे 2 ही 3 आ रही है, तो वो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, अच्छी लाइन है। चलो वो पूरी लाइन याद आएगी तो हम ये बोल देते हैं। जब वो लाइन याद आएंगे तब हम बताते हैं। आज के लिए दूसरा कुछ बोलते हैं कि हाँ, तो सुनो कि हमने कहीं पर सुना था, सुना क्या है, मतलब वही रील्स जो तुम लोग स्क्रॉल करते हैं वही हमने देखा था कि जो वो है, क्या उसे क्या कहते हैं यार, कहते नहीं, सपने अपनी औकात से क्या बराबर देखने चाहिए। तो उनके लिए जवाब है तुम लोगों की तरफ से कि जो लोग कहते हैं ये कि सपने अपनी औकात के बराबर देखने चाहिए, तो उनको मेरे तरफ से तुम्हारे लिए रिप्लाई है, मतलब उनको तुम्हारी तरफ से मेरे लिए रिप्लाई है कि सपने अपनी औकात से बड़े देखो, सपने अपनी औकात से इतने बड़े देखो कि एक दिन तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी हो जाए। ठीक है, 2 लाइन है, बहुत गहरी लाइन है, जरा इसको समझ करके देखना कि सपने जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, तुम्हें जो टारगेट है, तुम्हारे जो गोल्स हैं, उसको जो अचीव करना है, वो इतने बड़े देखो, अपनी जो तुम्हारी लिमिटेशंस है उस लिमिटेशन से बाहर जा करके देखो, ताकि वो जो तुम्हारी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, वो कट के क्या हो जाए, तुम्हारे ड्रीम्स से भी ऊंची हो जाए। ठीक है, तो हिंदी वाला समझना वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, सपने अपनी औकात से बड़ी देखो, एक दिन तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो, हमने तुम्हें शेड्यूल के लिए बता ही दिया था, शेड्यूल क्या करना है। हमने तुम्हें टारगेट्स के लिए भी बता दिया है कि टारगेट में क्या है। ठीक है, और फिर टारगेट बता दिया है, मेरा टारगेट कितना है ये भी बता दिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।